ईरान की बहरी नाकाबंदी की वजह से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मजीद जंगी जहाज ना मिले तो इसराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। बाज़ाब्ता खत लिखकर आगाह किया कि खिते के पानियों में मौजूद बेड़े के पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। कुवैत, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी सिफारत खानों की जानिब से जारी हिदायत में अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने और इंतहाई चौकस रहने का मशवरा, परवाज़ों की मनसूखी और फ़ज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश के इम्कानात के पेश नज़र भी तैयार रहने की हिदायत की गई। बयान में कहा गया है कि खिते में मौजूद अमरीकी शहरी वापसी पर गौर करें या कशीदगी बढ़ने की सूरत हाल में फौरी रवानगी के लिए तैयार रहें। बामायनी मुज़ाकरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इकदाम करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतजामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता और मुआहदे तोड़ता रहा। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया। मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीका और चीन के दरमियान तसादुम हुआ तो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जारियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खिते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। कहा, अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, इसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाक़ाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी राबता किया। खित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई क़याम अमन से मुतालिक गुफ्तगू की गई। रूस का दारुल हुकूमत यूक्रेन के कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला, बड़े पैमाने पर तबाही, कम से कम 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि दिफाई मिसाइल खत्म होने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकने में नाकाम रहा। परू में खौफनाक फ़ज़ाई सानेहा, सयाहों को ले जाने वाला तैयारा परवास के आगाज के चंद ही लम्हों बाद ज़मींबोज़। 11 सयाहों और 2 पायलट समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा जनूबी सहराई इलाके नाज़ाका में पेश आया। अमरीकी सदर ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। ईरानी बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज और तवानाई तनसीबात अहदाफ में शामिल। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को नहायत ताकतवर हमलों से निशाना बनाएंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान की बस हो जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पैदावार खत्म हो चुकी। ट्रंप का ईरान पर वादों से फिरने और गलत बयानी का इल्जाम। ये भी कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमले कर सकता है। अमरीका का मकसद दबाव बढ़ाकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। CBS की रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीका और इसराइल ईरानी तवानाई तनसीबात पर मुश्तरका हमले की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन का हमलों की खबरों पर बाज़ाबिता बयान देने से गुरेज। अमरीकी जारियत का मुकाबला करने का वसी मंसूबा तैयार कर लिया। दुश्मन ने हमला किया तो नताइज भुगतेगा। ईरान का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है कि जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजों पर मबनी किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब मिलेगा। पासदारान इनकलाब ने खलीजी तवानाई तनसीबात को मुमकिना अहदाफ करार दे दिया। कहा कि कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और इजराइल की तवानाई तनसीबात ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरानी स्पीकर वाक़िर गालिबाफ ने कहा कि ईरान जंग जीत चुका है। सुप्रीम लीडर की क़यादत में मजबूत और ताकतवर ईरान मुकम्मल मुत्तहद है। रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ईरान को झुकाने का ख्याल खाम ख्याली है। अमरीकी हमले की सूरत में पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे।
बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। एडमिली बैंड और अब्बास अरागची ने खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एडमिली बैंड ने कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास अरागची बोले, तेहरान पर हमले में ताउन नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ईरान के खिलाफ गुज़श्ता 2 जंगों में बरतानिया की शिरकत बिला जवाज़ थी। दोबारा जारहियत पर दुश्मन से ताउन नाकाबिले कबूल होगा। कुवैत पर ड्रोन हमला, सरकारी तंसीबात और इमलाक को नुकसान। कुवैती फौज का फजाई हुदूद में दाखिल गैर मुल्की ड्रोन तबाह करने का दावा। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ड्रोन का मलबा गिरने से माली नुकसान हुआ। उधर अमान के साहिली शहर लिमा के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, इंजन रूम नाकारा हो गया। यूके मैरीटाइम के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज भी पासदारान इनकलाब ने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोका था। ईरान की बहरी नाकाबंदी की वजह से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मजीद जंगी जहाज न मिले तो इसराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ग्रैंडकिविच ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। बाज़ाबिता खत लेकर आगाह किया कि खिते के पानियों में मौजूद बेड़े के पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। उधर अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश और इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, मैदान कल सजने को तैयार। पोलिंग अमले को सामान की तकसीम हो गई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 209 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,000 से ज्यादा वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,205 पोलिंग स्टेशन कायम। महाजरीन की नशिस्तों पर 4,38,000 से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। 12 नशिस्तों पर वोटिंग के लिए 1,829 पोलिंग स्टेशन कायम। 18,000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। वीडियो पैगाम में गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, वोट का कोई मुतबादिल नहीं। शहरी अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें। इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर्स राजा मोहम्मद शकील और मोहम्मद हसन भी बोले कि सूरत हाल बिल्कुल पुरान, पुरसुकून और कंट्रोल में है। अवाम इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। मीरपुर डिवीजन में भी साफ व शफाफ इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयलाकान में 3 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस धमाके से तबाहकान से लापता आखिरी 2 कारकुनों की लाशें भी निकाल ली गईं। कोयलाकान से निकालने वाले कारकुनों की लाशों की मजमूई तादाद 34 है। तमाम कारकुनों का ताल्लुक जिला सवात के इलाके शांगला से था। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शेखुपुरा, नारंग मंडी और मुरीद के में नाला डैक ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। मकान और दीवारें तबाह। राबता सड़कें बह गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाबी पानी की नजर। मुरीद के में नाला डैक और दीगर बरसाती नालों का पानी रोके जाने का इंकिशाफ। बासर अफराद ने अपनी ज़मीनी और सोसाइटियाँ बचाने के लिए पानी के अखराज की पुलियाँ बंद की। पुलियाँ बंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। उधर सहवन के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कच्चे के इलाके में 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। इस्लामाबाद का रावल डैम भी पानी से भर गया। सुबह के वक्त रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। चिन्योट में नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में डांस पार्टी, मौसीकी और रक्स की महफिल में नोट निछावर होते रहे। डांस पार्टी की वीडियो वायरल होने पर एक्शन। पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ठेकेदार और चौकीदार ने बिला इजाजत ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डांस पार्टी की।
कैलिफोर्निया में अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। अमेरिकी मैरीन कोर के मुताबिक पायलट ने बरवक्त तैयारे से निकलकर अपनी जान बचाई। चेयरमैन सेनेट से प्रोफेशनल रेसलर अतहर जाहिद की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने अतहर जाहिद की कामयाबियों को पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र करार दे दिया। कहा, अतहर जाहिद ने मेहनत और सलाहियत से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खेल अमन, दोस्ती और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया है।